वेस्ट के रूप में राजेश यादव ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पश्चिमी जिले के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उन्हीं के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए साफ कर दिया कि अपराधियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों में भय और जनता में विश्वास के आधार पर पुलिसिंग की जाएगी और जनता की सुनवाई पहली प्राथमिकता होगी। रात्रि गश्त से लेकर वांछित अपराधियों की धरपकड़ पर विशेष फोकस रहेगा। इस मौके पर राजेश यादव से खास बातचीत की सहयोगी राजीव गौड़ ने। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे राजस्थान के अंदर पुलिस अधीक्षकों से लेकर के डीआईजी और आईजी बदले गए हैं, पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। उसके साथ ही के बाद जोधपुर की करें डीसीपी वेस्ट के रूप में राजेश यादव, जो जमीनी स्तर पर जुड़ी पुलिसिंग करने के लिए विख्यात रहे। राजस्थान के विभिन्न जिलों में सेवाएं देने के बाद में जोधपुर वासियों को उम्मीद है कि वेस्ट का जो इलाका है उस इलाके में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ में चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की जो आपकी प्राथमिकता है जो रहेंगे डीसीपी के रूप में? मैं 20 साल पहले यहाँ जोधपुर के ग्रामीण के अंदर वो सीओ रहा हूँ यहाँ पे बिलाड़ा के अंदर 2000 से 2003। वो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी और इतने लंबे समय बाद मैं वापस जोधपुर में आया हूँ। मेरी बेसिक प्रायोरिटीज़ जो रहेंगी वो ये, सबसे पहले तो कि लोगों की सुनवाई हो ढंग से, हर स्तर सक्षम स्तर पर सुनवाई हो और उसकी समस्या का समाधान भी हो, उसको बिना बात इधर उधर चक्कर नहीं काटना पड़े। सेकेंड प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि जो अपराधी है, तत्व है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई, ताकि हमारा ध्येय वाक्य भी है ये कि अपराधियों में भय होना चाहिए। तो मेरा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के ऊपर बहुत अधिक जोर रहेगा। लेकिन सुना है कि आप रात्रि गश्त को निकल जाते हैं, कभी 12 बजे, कभी सुबह तड़के 4 बजे, तो आपको लगता है वो दृश्य भी यहीं देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कार्रवाई चलती रहेंगी। औचक निरीक्षण, औचक गश्त, ये सब चलेगा और उसमें जो गलती पे पाई जाए उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा एक इत्तेफाक है कि जो कमिश्नर हैं वो भी नीचे से आगे बढ़े हैं और जो दूसरे डीसीपी हैं, आप तीनों की एक समानता है। आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा और कानून शांति से लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है, उसको अच्छे से पार लगाएंगे? बिल्कुल, मैं अभी भी चुनाव करा के आया हूँ विधानसभा का गंगापुर सिटी के अंदर। वैसे थोड़ा सेंसिटिव एरिया है वो, तो वहाँ हमने सक्सेसफुल चुनाव करवाए, बहुत शांतिपूर्ण चुनाव करवाए और हमें आशा है कि साहब के कमिश्नर साहब के निर्देशन में हम बिल्कुल यहाँ भी पूर्ण शांति से चुनाव करा पाएंगे। लेकिन जोधपुर में कमिश्नरेट है, अब तक जिले होना अलग विषय है, कमिश्नरेट बड़ा है, तो ऐसे में चुनौतियां भी खूब सारी, क्योंकि माफिया है, संगठित अपराध है, उनको लेकर के किस तरह का आपका एक्शन ऑफ वर्क रहेगा? बिल्कुल, इसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। जो भी पूर्व में चालानशुदा व्यक्ति रहे उनकी निगरानी की जाएगी और जो अभी जो चल रहा होगा उसके ऊपर कार्रवाई, स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी और गलत अवांछित गतिविधियां नहीं होने दी जाएगी हमारे इलाके में कम से कम। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चेहरे का तेज है और साथ में कॉन्फिडेंस के साथ में अपने अनुभवों के साथ में दो बातें साफ कर दी है कि अपराधियों में भय और जनता में विश्वास। सुनवाई को लेकर के जिस तरीके से सरकार की प्राथमिकता यही है कि जनता की सुनी जाए, कानून और शांति व्यवस्था कंट्रोल होना चाहिए। रात को जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी गश्त से जी चुराते हैं वो सावधान हो जाएं और जो अपराधी यहाँ पर डेरा डाले में अब कम से कम डेरा बदल लें, क्योंकि अब राजेश यादव आ गए हैं। ये पुराने जो अपराधी हैं वो अच्छे से जानते हैं और बिलाड़ा के जो पुराने अपराधी हैं वो जब जानते हैं तो बाकी जोधपुर के अपराधी वो भी जान जाएंगे। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ में जो बड़े बड़े अपराध पनप रहे हैं उनको कंट्रोलिंग करने के लिए तीनों अधिकारियों की जो त्रिवेणी है वो किस तरह के परिणाम लेकर के आती है। शिववन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।